हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बेलन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने मेंसुरेशन के 2D और 3D प्रश्नों पर आधारित लगभग 7 वीडियो दी हुई है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन के जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे प्रश्नों को आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम बेलन एक बना लेते हैं। ये आपका बेलन होता है इस तरह से। बेलन की ये त्रिज्या होती है r, ये आपकी बेलन की ऊंचाई होती है। यह जो नीचे वाला भाग होता है ये वृत्त की तरह होता है और ऊपर वाला भाग भी वृत्त की तरह होता है। तो अगर आपसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर परिधि पूछता है तो परिधि बराबर 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वही इसकी भी परिधि होगी। अब आइए देखते हैं इसके आयतन का क्षेत्रफल। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। आयतन के बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ के शेष भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना रहता है, यही हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब यह वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, प्लस में ऊपर वाला और नीचे वाले ये दोनों भाग का क्षेत्रफल भी रहेगा। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ये तो रहेगा ही 2 पाई आर एच, और प्लस में इसमें क्या ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं अगर, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ से आपने 3 फार्मूला देखा, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब आइए हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयतन में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमको आर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बराबर यहाँ दिया हुआ है 924, ये आयतन है, और 264 ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से एक आर कट गया, 2 से इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, और ये आपका 13 7 91 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आर बचा, आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस आर की वैल्यू को आप किसी में भी रख दीजिए, तो चाहे इसमें रखिए या इसमें रख दीजिए। तो हम 2 पाई आर एच में रखते हैं, 2 पाई आर एच बराबर 264, इसी में हम आर की वैल्यू को रख देते हैं। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 7 और गुणे एच बराबर 264, 7 से 7 कट गया, 11 से ये 2 बार में कट गया, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 छक 24, यानी एच बराबर आपका कितना आ गया, 6 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, एच बराबर 6 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 7 मीटर लंबे ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे आयतन बराबर दिया हुआ है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 448 पाई, तो पाई से पाई कट गया, और एच यहाँ पर दिया हुआ 7 मीटर लंबे, यानी कि एच बराबर क्या है, 7, तो आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर कितना हो गया, 448, 7 से इसको काट देंगे, 7 छक 42 और 7 चौक 28, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आर निकल के आ गया, हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने यहाँ पे आपको बताया है, क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये हम फार्मूला लिख के आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको सीधे फार्मूले पे मान को पुट करना है केवल। तो यहाँ पे देखिए 2, और ये आपका पाई में है तो पाई को ऐसे रहने देते हैं, गुणे आर कितना आ गया है, 8, और आर और एच, एच है आपका 7 और आर है 8, तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया।
इसको गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 8 120 और 120 दूनी कितना होता है 240 पाई। यही आपका आंसर हो गया 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका हो गया 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दो सिलेंडरों का आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्या का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो त्रिज्या निकालना है, मतलब एक की त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लेते हैं और एक की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और दोनों का आयतन समान है। तो आयतन क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, एच तो समान ही है, तो पाई यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये दोनों का आयतन समान हो गया। और ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 दिया हुआ, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसमें 1 रख देंगे और इसमें 2 रख देंगे, तो यहाँ हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ इंटू 1 हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो गया। पाई से पाई कट गया और यहाँ पे आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे, मतलब आर स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2/1। तो ये स्क्वायर का मान आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर बराबर 2/1 आ गया है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आर अपान कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा √2/1। तो अनुपात क्या मिल गया हमको, आर अनुपाते स्मॉल आर अनुपाते कैपिटल आर बराबर √2/1। तो √2/1 यानी कि √2/1। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या और आयतन किसी ठोस गोले की त्रिज्या और आयतन के समान है, तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। तो सिलेंडर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या और आयतन किसी ठोस गोले की त्रिज्या और आयतन के समान है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। कह रहा है कि त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या हमने समान रख दिया, और आयतन समान है तो आयतन को हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से हमको ऊंचाई निकालना है, तो ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर कट गया, एक आर बचा हुआ है, तो एच बराबर आपका क्या आ गया, एच बराबर 4/3 इंटू आर। आर मतलब त्रिज्या, ये आपका दिया हुआ है 4/3 आर, यानी कि 4/3 त्रिज्या। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इनके आयतन का अनुपात कितना होगा, हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए, एक पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है। आर बराबर दिया हुआ अनुपात कितना 2:3 दिया हुआ है, और एच बराबर दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो पहले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और पाई इनका जब अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा। आर स्क्वायर एच केवल निकालना है, आर यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर या सीधे लिख देते हैं पाई आर का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 और इंटू एच, अनुपात यहाँ पर भी पाई और इंटू 3 त्रिक का 9 और इंटू एच कितना है 3 है। तो पाई से पाई कट गया, 5 चौक 20 हो गया, अनुपाते 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पे आपका 20:27, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, लेकिन इसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। तो आयतन में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करना है, तो पहले और बाद में, तो आर क्या था, पहले 100 था, 10% की कमी हो गई तो 90 हो गया। यहाँ से हमको आर का अनुपात कितना मिल गया 10:9 मिल गया। एच देखिए, पहले कितना था 100 था, अब 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125 हो गया। तो अब इसको अगर हम काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, यानी कि 4:5। ये आपका ऊंचाई मिल गया और ये आपका त्रिज्या मिल गया। हमको निकालना है आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे। तो पहले आयतन कितना था, तो आयतन बराबर पाई, अब यहाँ भी पाई हम नहीं लिखते हैं, दोनों कट जाएगा, अनुपात निकालेंगे। तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 और इंटू एच कितना है, एच है यहाँ पे 4, अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ कितना है 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, और एच है कितना 5। अब यहाँ से देखिए, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 चौक 80, और यहाँ पे आपका आ गया 81। ये आपका क्या आ गया आयतन का अनुपात।
पहले 80 था, बाद में 81 हो गया। वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि हुई। किससे हुई? 80 से हुई। तो 1 की तुलना हम 80 से कर देंगे और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे, ये कट गया। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 1.25% ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है, 1.25%। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पाई आर इंटू एच ये होता है। तो आर में 10% की कमी, आर में 10% की कमी और एच में 25% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान 100, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इससे आप निकाल सकते हैं। पहले दोनों का निकालिए। अब चूंकि यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100, जितना आएगा उतने की कमी होगी और उसके बाद 25 में वृद्धि होगी। तो आप 25 को प्लस रखेंगे और जो आएगा उसको माइनस रख के फिर से निकाल लेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे आपका आंसर 1.25% आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का 2 गुना है लेकिन ऊंचाई समान है, तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो नए बेलन की त्रिज्या को हम क्या मानते हैं? r, कैपिटल R मान लेते हैं। और पुराना वाला जो बेलन है पहले वाला, उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। और कह रहा है कि जो नया वाला बेलन है वो पुराने वाले बेलन के आयतन का कितना है? 2 गुना है। तो पहले पुराने वाले बेलन का आयतन हम लिख लेते हैं। तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और नए वाले बेलन का आयतन क्या हो गया? तो यहाँ पर भी पाई आर, अब यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि इसका हमने कैपिटल आर मारा हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया। अब कह रहा है कि जो नया वाला बेलन का आयतन है वो पुराने वाले का 2 गुना है। तो अगर हमको इसको बराबर करना है तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। चूँकि यह 2 गुना है और इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया। अब हमको निकालना है ये नए वाले बेलन की त्रिज्या निकालनी है। तो आर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया? आर स्क्वायर बराबर इधर 2r स्क्वायर बचा हुआ है, 2r स्क्वायर बचा हुआ है। तो r बराबर क्या हो गया? ये आपका रूट में हो जाएगा और ये r हो जाएगा, यानी √2r आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। केवल आपको फार्मूला रखना है, बस इतना ध्यान देना है कि जो नया वाला बेलन का आयतन है वो पहले वाले बेलन के आयतन का 2 गुना है। तो जब 2 गुना ये पहले से है और इन दोनों को हमको बराबर करना है तो इसमें हम 2 से पुराने वाले बेलन के जो आयतन है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए तो बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है जो पुराना वाला यानी कि पहले वाला बेलन है और नया बेलन। तो पहले क्या था? पहले कह रहा है त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दिया। तो पहले 1 थी, r बराबर पहले 1 थी, बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए तो h बराबर पहले 1 था और बाद में कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो अनुपात जो भिन्न में होता नहीं तो 3 से इधर गुणा कर देंगे तो ये आपका हो गया 3:1 प्राप्त हो गया। ये आपका h बराबर प्राप्त हो गया। अब आयतन में अनुपात प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप क्या कर रहा है? बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन, पहले नया वाला रहेगा और उसके बाद पिछला आता। तो नया वाला आयतन यहाँ से निकालेंगे और अनुपात पिछला वाला पहले वाला आयतन। तो नया आयतन क्या हो जाएगा? पाई, अनुपात निकालना तो पाई पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 और एच कितना है? 1 है। यहाँ पे अनुपात पुराना वाला क्या हो गया? नहीं, पहले वाला क्या हो गया? तो पहले वाले की त्रिज्या क्या है? 1 है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और h कितना है? 3 है तो 3 हो गया। इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 अनुपात 1। तो 3:1 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है और इसके 2 छोरों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर है। तो इसके आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है कि एक बेलन है, इसका जो ये दोनों छोर है इसका क्षेत्रफल का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर है। तो दोनों छोर कितने हो गए? एक छोर का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है इसका 4 गुना, तो 4 से गुणा कर देंगे, बराबर है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, इसके 3 गुने के बराबर है। और यहाँ पे आपका h बराबर दिया हुआ है 8, तो हम
एच के स्थान पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब इसको काट देते हैं तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया और आर से एक आर कट गया और 4 से 4 दूनी 8 कट गया। तो आर बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6। तो 6 आपका राइट आंसर हो गया। इसके आधार की त्रिज्या आर बराबर क्या हो गई 6। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.4 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी हमको ज्ञात करना है। तो जो सिक्का होता है वह भी आपका बेलन होता है। अगर आप 5-6 सिक्कों को या 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो इस तरह से आपका वो आकृति प्राप्त हो जाती है। तो एक सिक्का का यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर व्यास है और 0.4 सेंटीमीटर क्या है मोटाई है। तो सिक्का भी आपका क्या होता है बेलन होता है। तो ये आपका छोटा बेलन हो गया। अब कितने ऐसे छोटे बेलन जिनको पिघलाकर एक बड़ा बेलन बनाया गया है। तो अब बड़े बेलन का हम आयतन निकालेंगे और उसमें छोटे बेलन के आयतन से हम भाग दे देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं आर। तो आर क्या हो जाता है यहाँ छोटा बेलन, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो आर बराबर छोटे का कितना है 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 1 हो गया त्रिज्या और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई 3 हो गई। एच बराबर निकाल लेते हैं। एच बराबर यहाँ दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। दशमलव को हटाएंगे, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16 और दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 हो गया, अनुपात है यहाँ 40 हो गया। तो आर और एच हमको प्राप्त हो गया। अब हमको अनुपात से क्या करना है भाग दे देना है, बड़े वाले में छोटे वाले से। तो अनुपात हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ बड़े वाला कितना है आर, तो बड़ा वाला आर है आपका 3, तो 3 त्रिक का 9 हो गया और गुणे एच कितना है बड़ा वाला 40 है, 40 हो गया अपान छोटा वाला आर कितना है 1 है। तो पाई इंटू 1 और इंटू यहाँ पे ऊंचाई भी 1 है। तो पाई से पाई कट गया और इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 9 चौक 36, 360। संख्या कितनी आ गई 360। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, हमें यहाँ कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ती हैं। आप जब परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करके अपना आंसर लाना है। ऑप्शन देखते रहिए, जो आंसर आए तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।